सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है वो बेसिकली जो रिलेटेड रहेगा वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले आप जो यहाँ बात करेंगे वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जो 4 मेन टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो क्या क्या है। वो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी और एक क्वाटरनरी। इसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में बच्चों। और वो क्या रोल होते हैं? वो रोल होते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी को बिल्डअप कराना, हमारी बॉडी को बिल्डअप कराना। हम छोटे से बड़े होते हैं, अपनी माँ के पेट में डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसमें सारे काम को कराने वाला कौन होता है? प्रोटीन होता है। हमारे हेयर्स प्रोटीन है, हमारी स्किन प्रोटीन है, ठीक है, हमारे नेल्स प्रोटीन है। हमारी बॉडी में मेजॉरिटी, कल भी बताया था आपको, वाटर के बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल के अंदर कोई है तो वो बच्चों प्रोटीन है। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक टॉपिक आने वाला है बहुत डिटेल में, उसको आप बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। अब एंजाइम्स 99.9%, एक को छोड़ दें, राइबोजाइम हटा दें, तो हमारी बॉडी में सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम। फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो वो है हमारा बच्चों क्या? स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। जब आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो 4 मेन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन सब में जो सबसे मेन, सबसे पहला जो है जिससे बाकी सारे बनने हैं वो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बच्चों? प्राइमरी या 1 डिग्री स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली, ये एक एक्चुअली सीक्वेंस के बारे में बात होगी। आपने कल पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं कौन? अमाइनो एसिड्स मिलकर। अब कौन सा अमाइनो एसिड किसके बाद आएगा? एग्जाम्पल, ग्लाइसिन के बाद एलिनिन आएगा या वैलिन आएगा या ल्यूसीन आएगा या आइसोल्यूसिन आएगा। ये अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट कौन तय करता है? आपको ये भी पता होना चाहिए, अरेंजमेंट तय करता है हमारा डीएनए और आरएनए। पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। बस अभी इतना याद रखेंगे कि डीएनए और आरएनए बच्चों क्या करता है? अरेंजमेंट जो हमारे प्रोटीन में होता है उसको कन्फर कराता है। और सबसे मेन कौन होता है? हमारा डीएनए होता है, जीन होता है। डीएनए और जीन में डिफरेंस मत समझिए आप डीएनए का ही सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा टुकड़ा ही क्या होता है बच्चों? जीन होता है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा वेट करना है आपको। फिलहाल जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ नहीं है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए आप बस एक अल्फाज याद रखिएगा, ये बच्चों क्या होता है? सीक्वेंस होता है किसका? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स का। और अमाइनो एसिड्स किसमें बात हो रही है बच्चों? इन प्रोटीन्स। तो हमारे प्रोटीन में अमाइनो एसिड का ये अल्फाज याद रखिएगा बच्चों। बस प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछे तो सीक्वेंस बोल दीजिएगा कि सीक्वेंस की बात होती है। सीक्वेंस पूछे तो सीक्वेंस बच्चों क्या होता है? अरेंजमेंट को बोला जाता है। किसे? अरेंजमेंट जो होता है किसका? अमाइनो एसिड्स का। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे ग्लाइसिन लिया मैंने, यहाँ ग्लाइसिन के बाद मैंने एलेनिन ले लिया, फिर मैंने वैलिन ले लिया, फिर मैंने ल्यूसीन ले लिया, फिर मैंने आइसोल्यूसिन ले लिया। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो है, ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस से जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये सीक्वेंस है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और इसको डिक्टेट कौन करता है? इसको बनाता कौन है? इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारे डीएनए और आरएनए में होती है। ठीक है, और डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है बच्चों? जीन होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल आपको ये अरेंजमेंट पता होना चाहिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है हमारा। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी क्या होता है जल्दी से वो भी देख लेते हैं, है ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर? तो बच्चों जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है? जब ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाए, जब इसके अंदर फोल्डिंग स्टार्ट हो जाए। मैं कुछ देख रहा था यहाँ पर, कुछ मिल जाए तो जब फोल्डिंग स्टार्ट होगी, मेरे पास एक वायर है, मेरे पास एक केबल है, मैं केबल से दिखाता हूँ। जब अगर इस वायर के अंदर, इस केबल के अंदर क्या हो जाए कि अगर इसमें फोल्डिंग्स स्टार्ट हो जाए, अगर फोल्डिंग आनी स्टार्ट हो जाए, जैसे इसमें अभी फोल्डिंग्स है,
तो अगर फोल्डिंग आनी स्टार्ट हो जाए तो अब बताओ सीक्वेंस के अरेंजमेंट में कुछ चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। जब अरेंजमेंट चेंज होगा तो वो प्राइमरी से किस में चेंज हो जाता है? सेकेंडरी में। तो बच्चों याद रखिएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनता है? जब फोल्डिंग होती है। क्या होती है? ये अल्फाज याद रखिएगा, फोल्डिंग। किसकी? जब फोल्डिंग होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। बच्चों किसकी? प्राइमरी स्ट्रक्चर की। और बच्चों जो फोल्डिंग होती है, मैं दोबारा केवल उठाता हूं, जो फोल्डिंग होती है वो बच्चों याद रखिएगा वो राइट हैंडेड फैशन में होती है। इस तरीके से फोल्डिंग होती है कि मतलब इस तरीके से जो हेलिक्स तैयार होगा। तो राइट हैंडेड फोल्डिंग्स जो तैयार होती हैं, ठीक है, राइट हैंडेड तरीके से ये हमारे पास फोल्डिंग्स तैयार होती हैं राइट हैंडेड। किस तरीके से? जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां, ये राइट हैंडेड फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, राइट हैंडेड फोल्डिंग्स। तो आप देखिए यहां मैं यही लिखकर दिखाता हूं, जैसे यहां ग्लाइसिन आ जाएगा GLY, यहां मेरा आ गया सपोज कीजिए एलेनिन, यहां मेरा आ गया वैलिन, यहां मेरा आ गया ल्यूसीन, यहां मेरा आ गया आइसोल्यूसीन। तो फोल्डिंग से जो तैयार होता है स्ट्रक्चर, किसकी फोल्डिंग बच्चों? प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर नया तैयार होगा वो नया स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दैट नया स्ट्रक्चर विल बी नोन एज व्हाट? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? दैट नया स्ट्रक्चर विल नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर भाई ऐसे तो रुकेगा नहीं, जैसा आपने अभी देखा कि ये केबल ऐसे अगर मैं फोल्ड करता रहूं तो ये रुकेगी थोड़ी ना, ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, सीधी होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो होता क्या है, इसको स्टेबल करने के लिए जो दो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके बीच बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है स्टार्ट? बॉन्डिंग। बॉन्ड बनेगा तभी मेरा मॉलिक्यूल, तभी मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? स्टेबल होगा। याद रखिएगा, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, इसको स्टेबलाइज कराने के लिए जो मेन बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन नाम के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, जो मैंने आपके सामने बनाया नहीं राइट हैंडेड, ये अल्फा हेलिक्स होता है। अगर ऐसे ही कई सारे हेलिक्स हो आपस में एक आगे पीछे और इनके बीच कुछ बॉन्डिंग्स हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, तो जो शीट तैयार होती है, शीट वाला, एक को बोलेंगे अल्फा हेलिक्स। जब कई सारे हेलिकल स्ट्रक्चर्स एक साथ अरेंज हो एक प्लेन में, एक पेपर के ऊपर, और उनमें बॉन्डिंग हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है बच्चों, दैट इज क्या? दैट इज बीटा प्लेटेड। कौन सा स्ट्रक्चर? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। जैसे अल्फा हेलिक्स का हमारी बॉडी में जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो कौन है? तो अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल है हमारे जो मसल में पाए जाते हैं प्रोटीन, मसल जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, या फिर एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट कराता है, उसका नाम है फाइब्रिन या फिब्रिन। इन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और बीटा प्लेटेड शीट, ये हमारी बॉडी में कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एंजाइम का, राइबोन्यूक्लियेज। ये क्या करता है? आरएनए को तोड़ने वाला, आरएनए को डाइजेस्ट कराने वाला एंजाइम कौन होता है बच्चों? राइबोन्यूक्लियेज। इसका स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड है, जो किस फॉर्म में आता है? सेकेंडरी फॉर्म में आता है। ओके, एक स्पेशल टाइप का बच्चों आपके एनसीईआरटी में दे ही रखा है, लेकिन आपके टेक्स्ट में नहीं है, थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट है। आपको एक और पता होना चाहिए, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। और बच्चों ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका? कोलेजन प्रोटीन। कल पढ़ा था हमने कोलेजन के बारे में, है ना। तो कोलेजन जो प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में होता है, ये जो कोलेजन प्रोटीन है, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिकल नहीं होता है, 3 हेलिक्स होते हैं इसमें। कितने हेलिक्स बच्चों? 3 हेलिक्स होते हैं इसमें। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो तैयार होता है किसका? कोलेजन का। ये भी किसका अंडर आता है? ये भी सेकेंडरी में आता है। और इसको हमारे दिए थे कौन? इसको डिस्कवर किए थे GN रामचंद्रन, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट थे। और यही नहीं, अभी और सुनिए आगे क्या बात हुई। GN रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया तो था, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दिया था लिनस पॉलिंग ने। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, पूछ सकते हैं आपका नीट में। लिनस पॉलिंग ने दिया था ये,
ये जो जीएन रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कोलेजन का दिया था वो इनसे ही इंस्पायर हुए थे। किससे? लिनस पॉलिंग से इंस्पायर हुए थे कि अच्छा कि आप ये डिस्कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने कोलेजन स्ट्रक्चर को पढ़ा और देखा ये सबसे हटकर है, ये अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड से हटकर थोड़ा स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या बोलते हैं? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया था, उस ग्राफ का नाम होता है रामचंद्रन प्लॉट, अपने नाम पर है इनके, रामचंद्रन प्लॉट, जो हमें किस में मदद करता है? डिटेल में आप पढ़ते हैं इसको आप आगे हायर क्लासेस में। फिलहाल रामचंद्रन प्लॉट जो होता है ये हमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कन्फर्मेशंस, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, अल्फा हेलिकल, बीटा प्लेटेड, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किसके? प्रोटीन्स के, उनको स्टडी करने में हमें मदद करता है बच्चों। कौन? रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, कौन? रामचंद्रन प्लॉट, याद रखिएगा। फिर बच्चों हम जब तीसरी बात करते हैं तो तीसरे में आपका आता है प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तीसरा बच्चों आता है आपका कौन? टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन? टर्शरी स्ट्रक्चर आता है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर आता है आपका। और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है बहुत मेन स्ट्रक्चर है बच्चों। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। क्या मतलब हुआ? जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल फंक्शंस, जो प्रोटीन काम करते हैं, वो किस स्ट्रक्चर में काम करते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर में बच्चों। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हमारी बॉडी में टर्शरी स्ट्रक्चर्स, और टर्शरी स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं? जब हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो फोल्डिंग हुई थी उसमें फर्दर फोल्डिंग हो जाए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो फोल्डिंग हुई थी वो फर्दर फोल्डिंग, टर्शरी स्ट्रक्चर कब बनते हैं? तो जब फर्दर फोल्डिंग होती है ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले देखो इसको, कि देखो जैसे अभी ये मैं आपको फोल्डिंग दिखा रहा हूं, ये फोल्डिंग है। अब देखो फोल्डिंग में और फोल्डिंग आई, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू तैयार होता है। जैसे मैं आपको यही दिखाता हूं दोबारा से, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, तो यहां कैसे दिखाई देंगे? जैसे यहां ग्लाइसिन आ जाएगा, यहां मेरा मान लो एलेनिन आ गया, यहां मान लो वैलिन आ गया, यहां मान लो ल्यूसीन आ गया, यहां मान लो आइसोल्यूसिन आ गया। ठीक है, और यहां आ गया मेरा कौन? सपोज करो सेरीन ले लिया हमने। तो ये जो स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग से तैयार होता है, दैट इज नोन एज द टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये सबसे मेन है, और याद रखिएगा इसको स्टेबलाइज रखने के लिए जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको कैसे याद रखेंगे आप? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CHHIV, शाइव। शाइव मतलब क्या? शाइव बॉन्ड होते हैं इसमें। मतलब कौन? C से आपका होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, H से होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? अगर नहीं दिखाई दे रहा हो बच्चों तो जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं यहां पर इसको रब करके लिख देता हूं। तो कोवेलेंट बॉन्ड, तो बच्चों कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर H से मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अलावा 2 बार H है ना, एक होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसके अलावा I फॉर आयनिक बॉन्ड होता है, जो हमारा प्लस माइनस ड्यूटर आयन वाला, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्ड होता है। और V से कौन होता है? V से वेंडर वॉल, जो नॉन पोलर के बीच बनता है, वेंडर वॉल बॉन्ड। ये आपने सारे बॉन्ड्स के नाम केमिस्ट्री में सुने होंगे। तो ये जो सारे के सारे मिलकर 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स मिलकर ये स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। जैसे अगर कोई वॉल है तो उस वॉल को मजबूती कौन देता है? बीच में जो सीमेंट होता है ना, 2 ब्रिक्स के बीच जो सीमेंट होता है वो काम करता है ना। तो वो जो सीमेंटिंग, मजबूती का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड्स काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अचानक से बहुत ज्यादा कर दिया जाए, या फिर पीएच क्या होता है बच्चों? जिससे हम पता लगाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर पीएच या टेम्परेचर को अचानक से चेंज करते हैं तो हमारा
ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है जो फंक्शन कर रहा था ये अपना फंक्शन लूज कर जाएगा। भाई टर्शरी स्ट्रक्चर बोलता है भाई बिखर गया, मैं तो टूट गया भाई, बिल्कुल टूट गया। तो ये टूट जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर कब? जब टेम्परेचर को आप बहुत हाई कर दोगे तो क्या होता है, ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। आप जानते हैं टेम्परेचर हाई करने का क्या मतलब है? आप लिक्विड पानी को बॉईल कीजिए तो क्या होता है, वेपर बनती है नहीं बनती है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होता है, उसको आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। तो अगर इफ टेम्परेचर को बहुत हाई कर दें या पीएच को बहुत ज्यादा वेरी कर दें तो हमारे प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन कर जाता है, और इस कंडीशन को आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। और याद रखिएगा डीनेचुरेशन अगर हो गया तो हमारा प्रोटीन काम नहीं करेगा, हड़ताल पर बैठ जाएगा, भैया हम नहीं काम कर रहे। क्यों? हम इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हम कैसे काम करेंगे, हम काम नहीं कर रहे। वो हड़ताल पर बैठ जाता है, वो बोलता है डीनेचुरेशन है हमारा। अब दोबारा से अगर टेम्परेचर को लो करोगे जितना नॉर्मल चाहिए उसकी वैल्यू के हिसाब से, या पीएच जो वेरी कर रहा था, चेंज कर रहा था, इसको दोबारा से नॉर्मल लाएंगे तो क्या होगा, हमारा डीनेचुरेशन का प्रोसेस कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, रीनेचुरेशन। बोलता है खुश हो गया, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना काम करेंगे। मांगे क्या थी भैया, इनको हमारा नॉर्मल बनाओ। तो दोबारा से जब आप इसको नॉर्मल बनाइएगा तो डीनेचुरेशन से बच्चों क्या हो जाता है, ये रीनेचुरेशन हो जाता है। मतलब दोबारा से बॉन्डिंग्स बन जाती हैं, ये 3D स्ट्रक्चर दोबारा से तैयार हो जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, अब यही मैं आपका एक छोटा सा एक और टॉपिक बता दूं, टॉपिक तो नहीं है, जैसे अगर ये मेरा प्रोटीन है तो प्रोटीन में हमारे पास एक होती है राइट वाली एंड, एक होती है लेफ्ट वाली एंड। ठीक है, राइट एंड और लेफ्ट एंड। हमारे लेफ्ट एंड पर होता है कौन बच्चों, फर्स्ट अमाइनो एसिड, और राइट एंड पर होता है हमारा लास्ट अमाइनो एसिड। और याद रखिएगा अमाइनो, पहले वर्ड ले रहा हूं मैं, अमाइनो में NH2 आता है ना, N, तो फर्स्ट वाले पर आप याद रखिएगा कौन होता है, N टर्मिनल, और लास्ट वाले पे बच्चों क्या होता है, C टर्मिनल। मतलब लास्ट एंड को क्या बोलते हैं आप, C टर्मिनल, और फर्स्ट वाला जो अमाइनो एसिड जहां होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, N टर्मिनल। तो N टर्मिनल C टर्मिनल 2023 में ये सवाल आया है। ठीक है, याद रखिएगा नीट 2023 का सवाल है। फिर हम अपना लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चों लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट स्ट्रक्चर बच्चों हमारा है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है क्वाटर्नरी, अच्छा टर्शरी स्ट्रक्चर का कोई पूछ ले आपसे, तो टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे मायोग्लोबिन जो हमारा प्रोटीन होता है, ये भी हमारे मसल में प्रोटीन है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर वहां होता है। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की जब आप बात कीजिएगा तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो बच्चों होता है 4 डिग्री वाला, ठीक है, जो हमारा कौन 4 डिग्री जो स्ट्रक्चर है, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बच्चों इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर जब एक साथ बॉन्डिंग करते हैं। एक टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर नंबर 1, टर्शरी स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों बोलते हैं चलो भैया पार्टनरशिप करते हैं, एक नई कंपनी तैयार करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर, एक नई बिल्डिंग तैयार करते हैं। तो जब दोनों टर्शरी मिलते हैं, इन दोनों को आप बोलते हैं सब यूनिट्स। क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स। जब दो या दो से ज्यादा सब यूनिट्स जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो एक नया स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कौन, हमारे ब्लड में पाया जाने वाला जो लाल बनाता है हमारे ब्लड को, बोलते हैं आप लाल है ना। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो नाम का प्रोटीन है जो कलर देता है रेड कलर, वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, 4 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये काम, ये नाम भी याद रखिएगा। ये हमारे स्ट्रक्चर्स की बात हुई। अब जल्दी से हम एक छोटे से टॉपिक की और बात कर लेते हैं। वो बच्चों क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। ये हमें सेल चैप्टर में भी बहुत काम देते हैं।
टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जब आप टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, पहली बात ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं आपका संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, किस तरीके से बने हैं ये। अगर देखिए बनावट की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बच्चों बनावट, किस तरीके से बने हैं। तो पहला इसमें आता है कौन, सिंपल प्रोटीन, और एक आता है इसमें कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, कॉन्जुगेट। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन याद रखिएगा बच्चों, जो सिर्फ किसके बने हो, ओनली अमाइनो एसिड के बने हो। जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बने प्रोटीन वो कौन होते हैं, सिंपल प्रोटीन। सिंपल लोग हैं भैया, अपने लोगों में खुश रहते हैं, अमाइनो अमाइनो अमाइनो। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की जब आप बात कीजिएगा तो इसमें अमाइनो एसिड्स के साथ साथ कोई ना कोई नॉन अमाइनो एसिड भी होता है, मतलब अमाइनो एसिड के अलावा कोई ग्रुप हो सकता है। देखेंगे अभी, आपने पढ़ा है ये सेल मेम्ब्रेन में, अभी देखेंगे। जैसे सिंपल वाले तो लोग सिंपल ही हैं, तो इसमें हमारा पेप्सिन नाम का एक प्रोटीन हमारे पेट में पाया जाता है, एक एंजाइम, या ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन का एक एंजाइम होता है। तो ये जो होते हैं हमारे कौन होते हैं, सिंपल प्रोटीन है, जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं बच्चों। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट के, नॉन अमाइनो एसिड पार्ट के भी बने होते हैं। जैसे कि नाम सुना है, देखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसमें क्या होगा, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज अटैच होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कौन, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें कौन होगा, लिपिड होगा, जो हमारी मिल्क शुगर होती है, दूध में जो शुगर होती है लैक्टोज, ठीक है, जो मिल्क प्रोटीन होता है केसिन, तो केसिन प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन। ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज होती हैं जो लड़ने में मदद करती है, जंग रोधक क्षमता, इम्यूनिटी बनाती है। तो वो कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन से टाइप है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों इसमें दो आते हैं, एक आता है कंप्लीट प्रोटीन और एक आता है बच्चों इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो बच्चों याद रखिएगा, कंप्लीट प्रोटीन जो होते हैं ये वो प्रोटीन होते हैं जिसको लेने के बाद हमें सारे अमाइनो एसिड्स जो एसेंशियल है वो मिल जाए। और इनकम्प्लीट नाम से ही पता लग रहा है, उनको लेने के बाद भी ऐसे प्रोटीन्स जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। यूजुअली ये हमारे एनिमल प्रोटीन्स होते हैं और प्लांट प्रोटीन्स की बात हो रही है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसी वजह से जो हमारी डाइट होती है उसमें दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट बेस्ड भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी साग सब्जी है, और एनिमल बेस्ड भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारा मिल्क है या मीट है या एग्स हैं। तो ये हमारा बैलेंस डाइट जो बनता है वो कैसे बनता है, जिसमें कंप्लीट प्रोटीन वाला फूड भी होगा, इनकम्प्लीट प्रोटीन वाला फूड भी होगा, दोनों मिलकर हमें काम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी की बात थी। अच्छा, कुछ फंक्शन देख लीजिए प्रोटीन के जल्दी से। जब आप बच्चों प्रोटीन के फंक्शंस की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी कराते हैं। नंबर 1 तो आपका क्या है कि ये हमारी बॉडी के कौन है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इनके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता है भैया। याद है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी को बनाने वाला प्रोटीन, याद रखिएगा। नंबर 2, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स, ये भी प्रोटीन होते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपका एग्जांपल ले दूं, जो एनसीईआरटी में है वो है आपका इंसुलिन नाम का एंजाइम, इंसुलिन नाम का हार्मोन। एंजाइम लिख दिया मैंने, ये इसको हम हार्मोन यहाँ इधर मिटाई देते हैं इसको, वरना कंफ्यूजन होगा। इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, और एंजाइम जो प्रोटीन होता है जैसे हमारा पेप्सिन हो जाएगा। ये नाम सुना है आप लोगों ने 10th में? पेप्सिन नाम का प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम होता है जो खुद प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने में, घर का बेदी लंका ढाए,
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ही बना हुआ एंजाइम है और प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही इंसुलिन जो है ये प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है बच्चों, और ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। कैसे? बढ़े हुए शुगर लेवल को घटाकर नॉर्मल लाने की जिम्मेदारी इंसुलिन की होती है। तो ये दोनों भी प्रोटीन है बच्चों। फंक्शन हो गया नहीं हो गया? इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है अगला कि ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है और मेरे खून में अभी मान लो ये ग्लूकोज है, ठीक है, ब्लड में जहां हमने एब्जॉर्ब किया, ब्लड में खून में ग्लूकोज, इसको सेल के अंदर जाना है तो क्या ऐसे ही चला जाएगा डायरेक्ट? नहीं। तो ग्लूकोज को अंदर लेकर जाने के लिए यहाँ एक गेट होता है, प्रोटीन का गेट होता है ये, मतलब पहचान प्रोटीन की, प्रोटीन कराता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को अंदर लेकर जाने के लिए भी एक हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है पूरा सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला ये जो प्रोटीन है इसका नाम होता है GLUT4। सर GLUT4 ही क्यों रखा? इसके और भी टाइप्स होते हैं, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5। तो ऐसे ही GLU से हो जाएगा ग्लूकोज, T से ट्रांसफर। तो ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर सेल के अंदर लाने के लिए ट्रांसपोर्टर कौन है? तो हमारा ट्रांसपोर्टर भी कौन है? तो हमारी मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर का क्या मतलब है? कैरी कराने वाला बच्चों, कैरी कराने वाला। ओके, तो ये हमारा GLUT4 होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, वो अभी मैंने एक वर्ड बताया था, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीबॉडीज जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे कभी किसी को कोविड हुआ तो कोविड में उसने वैक्सीन लगवाई, तो वैक्सीन की वजह से पता है आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये भी क्या होती है बच्चों? ये भी प्रोटीन होती हैं जो हमारी बॉडी का क्या तैयार करती हैं? क्या तैयार करती है बच्चों? इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी का क्या तैयार करती है बच्चों? इम्यून सिस्टम तैयार करती है। ये भी हमारे एक टाइप के प्रोटीन का फंक्शन हुआ, एंटीबॉडी बनाना। प्रोटीन का फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट कराना। प्रोटीन का फंक्शन हुआ हार्मोन बनाना, एंजाइम्स बनाना। प्रोटीन का फंक्शन हुआ बिल्डिंग ब्लॉक बनाना, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन्स हैं। फिर याद करो कोलेजन नाम का प्रोटीन जो हमारी स्किन में, हमारे मसल्स में होता है, जो हमें मजबूती देता है, हमारी हड्डियों में होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आज बच्चों प्रोटीन कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का काम है जो PYQ है हमारे नीट में आए हुए, उनको आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और हमें बताइएगा। कोई भी आपका सवाल हो आप हमें नीचे लिंक में, जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप हमें जो क्वेश्चंस या जो भी डाउट है बच्चों आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं जवाब दूंगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक रिवाइज कीजिए, NCERT पढ़िए और अच्छे से फोकस रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। ओके।